अस्सलाम वालेकुम। इक्वल पॉइंट लेसन नंबर 3। अच्छा, इक्वल पॉइंट खोलते हैं। ठीक है, सी प्रीवियस फोल्डर को हम खोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो आपने ये डेटा 3D पॉइंट्स किस तरह आपने इंपोर्ट करने हैं। ठीक है, ये तो पॉइंट्स हैं XYZ, ये अपनी लोकेशन खुद कर लेते हैं। ठीक है, XYZ। ठीक है, ये देखिए, ये नीचे यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको ये नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये तो जहाँ के पॉइंट्स हो वहीं पे अपनी लोकेशंस पे चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें डेटा इस टाइप का अगर आ जाए, इस टाइप का डिस्टेंस, लेवल और आरडीज, ये इस तरह का, ये आपकी आरडी है, ये आपके डिस्टेंस है, ये आपके लेवल्स हैं। फिर उसके बाद एक स्पेस के बाद फिर आरडी 25 की, फिर डिस्टेंस और ये, और तरतीब क्या है, -10, -7, -5, -1.50, फिर 1 2 3 4। इस फॉर्मेट में आपने इस तरतीब से आपने डेटा टाइप करना है। ये इसको भी CSV फाइल में देखें, ये CSV फाइल में इसको आपने सेव करना। अगर इस तरह का डेटा आ जाए, क्योंकि इसमें तो इसकी कोई लोकेशन नहीं है, वो कैसे, उसके लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके लिए ये है कि आप ईगल पॉइंट का मीनिंग जो यहाँ पे पड़ा, ये देखिए, ये रोड कॉल। ठीक है, अब इसमें ये लिखा हुआ है कि इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। देखिए, कोऑर्डिनेट्स के लिए आपने डेटा ट्रांसफर को यूज करना है। ठीक है, डेटा ट्रांसफर इंपोर्ट फाइल, और वो वाली फाइल हम सिलेक्ट कर देते और XYZ। ठीक है, अब अगर क्रॉस सेक्शनल फाइल है जिस तरह भी मैंने आपको दिखाई है, तो उसमें आपने क्या करना है, रोड कॉल में जाना है, उसमें क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद आपने वो फाइल लोकेट करानी है। वो फाइल आपकी पड़ी है ये क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्योंकि अब फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट भी आपने सिलेक्ट करना है। आप अपने खुद फॉर्मेट भी बना सकते हैं, लेकिन जब वो एडवांस क्लासेस में लूंगा फिर क्या आप अपना फॉर्मेट खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, हाँ, स्टेशन, ऑफसेट और कॉमा एलिमेंट। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको एडिट करके आप फाइल में अपनी वो डेटा यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए, ठीक हो गया। अब हम इसको ओके करते हैं, लेकिन नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा, डेटा कहाँ पे है। डेटा लोड तो हुआ है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट्स तो है नहीं कि वो यहाँ पे आपको नज़र आए इस प्लान में। वो आप क्रॉस सेक्शंस में जाएंगे, एडिट क्रॉस सेक्शन डेटा में, तो ये देखिए आपके 0 पे, 25 पे, 50, 75, 100, ये सारा आपका क्रॉस सेक्शन लोड है। ठीक है, ये सिंपल सी मैंने खुद एक बनाई है, बाद में आपको मैं एक दूसरी फाइल दूंगा जो सही क्रॉस सेक्शन दूंगी। ये मैंने खुद अभी जल्दी से बनाई है। ये आरडीज आ गए। ठीक है, और ये उनके लेवल्स, हर उस पे आप 100 पे ये आपके ऑफसेट्स हैं और ये उनके एलिवेशंस हैं। ठीक है, अब आपने इन क्रॉस सेक्शंस को देखना है व्यू में, तो वो आप जाएंगे क्रॉस सेक्शन और ये करेंगे आप व्यू क्रॉस सेक्शन ग्राफिक्स। ठीक है, अप्लाई। ठीक है, ये आपका, अब आप ये, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एक ही जैसे हैं, हर आरडी पे मैंने एक ही तरह के लेवल्स डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह अपने क्रॉस सेक्शंस लोड कर सकते हैं। ये
ठीक है। अब क्रॉस सेक्शंस तो बन गए, प्रोफाइल आपकी किस तरह बनती है? प्रोफाइल आपकी हर आरडी के सेंटर का लेवल लेके लॉन्ग सेक्शन ईगल पॉइंट बनाता है। देखें किस तरह, हर आरडी के हर सेक्शन के सेंटर के लेवल लेके वो आपके लिए लॉन्ग सेक्शन भी ड्रा कर देता है। वो किस तरह? देखें, आप एडिट में जाएं, प्रोफाइल के डिजाइन, फिलहाल लाइन हमारे पास नहीं है, हम व्यू करते हैं तो ये देखें उसने आपके लिए एक लाइन ड्रा कर दी हर 25 पे। ये देखें, ये हो गया, ये हर 25 में उसने प्रोफाइल ड्रा कर दी। मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से दूसरी फाइल भी कराऊंगा, लेकिन ये फिलहाल जस्ट टीचिंग के लिए, ठीक है। इसको हम बंद करते हैं। तो अब ये हो गया। अच्छा, अब एक और तरीका, ठीक है, हम इसको डिलीट करना चाहते हैं इन तमाम क्रॉस सेक्शंस को। आप एडिट क्रॉस सेक्शन में जाएं, ठीक है, और तमाम डेटा शिफ्ट को पकड़ के आप यहाँ तक सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें, ठीक है। और इस प्रोफाइल को भी आप सेव न करें और अलाइनमेंट में आ जाएं। आप एडिट डेटा, आप अलाइनमेंट में आ गए, ठीक है। क्रॉस सेक्शन की व्यू से आप निकल आए, प्रोफाइल से भी आप निकल आए, अलाइनमेंट के हम व्यू में आ गए जिस तरह हम होते हैं। अब कोई आपसे कहते नहीं मुझे वो जो क्रॉस सेक्शन डेटा है ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन डेटा इस मुझे प्लान पे ही चाहिए। किस पे? प्लान पे ही चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेट्स तो है नहीं, तो किस तरह जी? उसके लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आपको एक पॉलीलाइन ड्रा करनी पड़ेगी। हमारे पास डेटा टोटल 125, तो 125 मीटर की मैं लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये जस्ट सिर्फ समझाने के लिए, बाद में प्रोजेक्ट हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब वो डेटा यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो जो क्रॉस सेक्शनल डेटा वो इस तरह सेक्शंस की सूरत में इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि जब हम देखें सेक्शन, अच्छा देखें, इसके बाद अब हमें वो डेटा इस अलाइनमेंट पे चाहिए जिस तरह कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन ये तो डिस्टेंस और लेवल्स हैं और आरडीज हैं, कोई कोऑर्डिनेट्स तो हैं नहीं कि वो अपनी जगह पे आ जाए। उसके लिए आपने दोबारा प्रोडक्ट में जाके डेटा ट्रांसफर में जाना है, वहाँ पे वही पुराना तरीका आपने इख्तियार करना है। आपने वही क्रॉस सेक्शन वाली फाइल को ले लेना है, क्रॉस सेक्शन वाली है ले ली। अब यहाँ पे पॉइंट एक्स वाई जेड आपने फॉर्मेट नहीं देना, आपने देना है स्टेशन ऑफसेट कॉमा डेलिमिटेड। जैसे हम इसको ये करते हैं, देखिए अलाइनमेंट ऑन हो गई है। देखिए अब मैं दोबारा वापस इसको क्लिक करता हूँ, देखिए ऑफ हो गई है। अगर कोऑर्डिनेट्स की फाइल होती तो खुद ब खुद कोऑर्डिनेट्स अपनी लोकेशन पे चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास डेटा किस फॉर्मेट में है? स्टेशन ऑफसेट कॉमा डेलिमिटेड में। तो अलाइनमेंट की ये जो नेम है वो ऑन हो जाता है। मतलब ये कि वो अलाइनमेंट मांग रहा है, ठीक है। आप डेटा तो प्लान में डालना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो अलाइनमेंट मांग रहा है, ठीक है। हमारे पास ये अलाइनमेंट पड़ी है, ये ठीक है। हम जैसी अलाइनमेंट को क्लिक करते हैं तो वो, ये देखो इसको जब मैं क्लिक करता हूँ कि ये हमारे, तो वो कहता है कि नथिंग, कोई अलाइनमेंट नहीं है आपके पास। तो पहले हमने क्या करना होगा? पहले हमने इसको अलाइनमेंट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अलाइनमेंट, उसमें आप कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू अलाइनमेंट, इसको क्लिक कर दें और इसको आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद नीचे प्रॉम्प्ट पे देखें जहां मेरा कर्म पिक अ पॉइंट नियर बिगिनिंग ऑफ द अलाइनमेंट, इसको आपने क्लिक कर देना है। इसके स्टार्ट, अगर आपकी स्टार्ट आरडी ये है, इसको क्लिक कर देना है। 00 हमारा स्टेशन है, अप्लाई कर दें तो देखें अलाइनमेंट में कन्वर्ट हो गई है। अलाइनमेंट में जाएं, एडिट में देखें आपका ये डेटा भी 125 यानी 125 मीटर लेंथ का आ गया, ठीक।
क्लोज। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं वो डेटा इधर लाने के लिए, ठीक है, इंपोर्ट। वही आपने ब्राउज करके उस फाइल को लेना है, क्रॉस सेक्शनल फाइल को। अच्छा, फॉर्मेट हमारे पास तो ये XYZ है नहीं, ये तो डिस्टेंस और लेवल है, तो हमें स्टेशन ऑफसेट कॉमा डेलिमिटेड फाइल को लेना होगा, ठीक है। अलाइनमेंट, अब देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट का वो डेटा आ गया। अब हम इस पॉइंटर को क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करके उसके ऊपर क्या ओके, ठीक है, और फिर ओके। तो देखें आपका ये डेटा वहाँ पे इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। अब आप इसकी ट्रायंगुलेशन सरफेस यहीं पे बना सकते हैं। अब ये वाला डेटा यहाँ पे नहीं होगा, ये देखें जो क्रॉस सेक्शन में हमने दूसरे तरीके से लाए थे वहाँ पे नहीं होगा। इससे आप ट्रायंगुलेशन सरफेस बनाएं, कंटूरिंग कर लें, ठीक है। तो ये थे 3 तरीके होगा, एक XYZ, एक क्रॉस सेक्शनल तौर पे, एक डिस्टेंस एलिवेशंस को एज ए कोऑर्डिनेट्स लाना, लेकिन उनके लिए लाजमी है कि आपके पास सेंटर लाइन की अलाइनमेंट हो, ताकि वो डेटा जो क्रॉस सेक्शनल डेटा है, यानी कि XYZ नहीं बात कर रहा, मैं कर रहा हूँ डिस्टेंस और लेवल, ताकि वो उस पर पेस्ट हो जाए। ठीक हो गया। इंशाल्लाह थर्ड फोर्थ क्लास में फिर हम इसे मज़ीद पढ़ेंगे डिटेल से। ओके, अल्लाह हाफिज़।